हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज हम बताने वाले हैं बीबीयू सेमेस्टर 3 कोर्स 6 पॉलिटिकल साइंस। आप सभी को पता है कि कल एग्जाम है, ठीक है। तो ये बीबीयू और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी के लिए जहाँ पे सिलेबस सेम है, जहाँ पे आपको भी ये क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। तो आपके लिए भी है। अब देखिए, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना, इतना इंपॉर्टेंट कि आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है। आप लोगों को मैं मात्र 3 क्वेश्चन दूंगा। जो सेमेस्टर 3 वालों हैं उन लोगों को मैं मात्र 3 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। और आपके एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले मैं आपको 3 क्वेश्चन किसी भी तरीके से प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन, और मेरा फुल गारंटी रहेगा कि उसी में से आएगा। और अगर बाई चांस नहीं आया तो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक हम लगभग मेरा 6 से 7 सेमेस्टर तक मैंने भी पढ़ा रखा है, ठीक है। लेकिन इनमें से एक भी बाहर नहीं गया। आप लोग को 5 का भी एग्जाम दिए होंगे, उसी के अंदर से आया होगा, ठीक है। तो प्लेटो के न्याय की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। अब यहाँ पे पहले बताना प्लेटो क्या है। तो प्लेटो एक व्यक्ति था, पहले के व्यक्ति। और पहले के जितने सारे व्यक्ति थे वो कुछ ना कुछ राजनीतिक में अपना पहचान छोड़ के गया, तो उसी के बारे में पढ़ना है। तो प्लेटो से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, जो कि आपको अगर एक भी कोई क्वेश्चन पढ़ लेते ना तो चांसेस है कि अगला क्वेश्चन भी आप अटेंड कर जाओगे। तो प्लेटो एक व्यक्ति था, और इसका न्याय मतलब क्या होता है। जब कोई व्यक्ति का न्याय दिलाना होता है तो उसको हम लोग न्याय बोलते हैं। जब लड़ाई झगड़ा होता है तो न्याय होता है ना कि नहीं, ठीक है। चोरी नहीं करना, अच्छे से रहना, ठीक है। तो ये सब क्या है, न्याय है। एक अच्छा ढंग से रहना, ठीक है। दो समाज के में संबंध स्थापित करना, ये सब न्याय है। तो प्लेटो ने बहुत पहले एक न्याय का सिद्धांत दिया था। न्याय के बारे में बोला था कि हमारा समाज में न्याय कैसे हो सकता है, हमारा देश में न्याय कैसे हो सकता है, लोगों के बीच में न्याय कैसे हो सकता है। इसके बारे में प्लेटो ने कुछ बताया था। तो उसी की अवधारणा लिखना है, लेकिन आलोचनात्मक परीक्षण करना है। आलोचनात्मक मतलब होता है बुराई। कि जब प्लेटो ने न्याय के बारे में बताया ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे आए जो इसका बुराई कर दिए। बहुत सारे लोगों ने आए जो बुराई कर दिया और कहा कि जो प्लेटो ने न्याय के बारे में जो अपना विचार दिया है ना, जो कुछ कहा है ना, उसका बात गलत है, ठीक है। तो हमको आलोचनात्मक लिखना है, मतलब जो लोगों ने इसका बुराई किया और क्या बुराई किया, और अगर बुराई किया तो क्या क्या किया, क्या क्या कहा, क्या चीज़ इसके गलत निकाला गया, क्या इसका बुराई किया गया, इसके बारे में लिखना है, ठीक है। यानी प्लेटो ने जो न्याय का सिद्धांत दिया था, न्याय के बारे में बोला था, इसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है। मतलब इसका बुराई करने वाले लोगों के बारे में बताना है कि क्या क्या वो लोगों ने बुराई किया। लेकिन ग्रेजुएशन का है तो सिर्फ बुराई करने से नहीं होगा, आपको डीपली में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो का स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए आपने, ठीक है। तो चलते हैं प्लेटो के न्याय की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण करना, मतलब प्लेटो के न्याय की जो अवधारणा था उसका बुराई के बारे में बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले, इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं प्लेटो के बारे में। तो देखिए, जो प्लेटो था वह यूनान के महान दार्शनिक थे। दार्शनिक मतलब ये विचारक व्यक्ति, ठीक है। तो जो प्लेटो था ये यूनान का एक व्यक्ति था। और जो प्लेटो का जो जन्म हुआ था वो एथेंस में हुआ था, ठीक है। अगर नाम याद रहा था तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लेटो का जो जन्म हुआ था वो एथेंस में हुआ था। बट यहाँ से जो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, यहाँ से आपको ज़्यादा चांसेस है बनने का, ठीक है। इसमें से 1 या 2 3 सवाल इससे आ ही जाएगा, ठीक है। या तो इसका पूछा जाएगा कि ये जो कहाँ का मतलब दार्शनिक थे, कहाँ का विचारक थे, या तो फिर ये इसका जो जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो इसका जो जन्म हुआ था वो एथेंस में हुआ था 427 वर्ष ईसा पूर्व में, जो कि पहले ईसा पूर्व में चलता था, ठीक है। अभी 2020-2021 चलता है, पहले उल्टा चलता था। तो 427 ईसा पूर्व में हुआ था। प्लेटो के गुरु जो था वह सुकरांत था। प्लेटो का जो गुरु था उसका एक नाम था सुकरांत, जो कि अगला क्वेश्चन में सुकरांत के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसके जो गुरु थे वह सुकरांत थे। तो हमको अगले में जो पढ़ना है वो सुकरांत के बारे में पढ़ना है। तो आपको यहाँ से समझना है ताकि अगले क्वेश्चन जब मैं बनाऊंगा तो आपको दिक्कत ना हो। तो प्लेटो का गुरु अगर पूछा जाएगा तो वो सुकरांत थे। अब चलता आगे। प्लेटो ने बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था। ग्रंथ मतलब उसने अपने एक किताब लिखा था। अब वो किताब में क्या लिखा था, तो न्याय के बारे में लिखा था कि न्याय कैसे होता है लोगों के बीच, समाज में हमें क्या करना चाहिए ताकि न्याय बना रहे, ठीक है। क्योंकि इसने न्याय का सिद्धांत दिया था। तो अपने एक किताब में न्याय के बारे में सारा कानून लिखा कि न्याय के लिए क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो उसका जो किताब का नाम था वह द रिपब्लिक था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा कि प्लेटो का जो 1 नंबर में आएगा कि प्लेटो का जो बुक था, जो ग्रंथ लिखा था, उसका नाम क्या था, तो द रिपब्लिक था, ठीक है। जो बहुत ही प्रमुख था, बहुत ही प्रमुख मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट।
प्लेटो ने देखो, अब प्लेटो ने क्या किया, अपना न्याय सिद्धांत तो दे दिया, अब इसके बारे में उसने कुछ परिभाषा भी दिया कि न्याय क्या है। तो प्लेटो ने न्याय की परिभाषा इस प्रकार से दिया। उसने कहा कि न्याय वह होता है जिसमें प्रत्येक मनुष्य उस कार्य को पूरा करे जिनकी सामाजिक के अनुसार उसमें आशा की जाती है। देखो मतलब इसने कहा न्याय वो चीज़ है ना जिसमें से लोगों को वैसा ही काम करना चाहिए जैसा कि लोगों करता है, जो उसका कर्तव्य है, समाज जो उससे चाहता है वैसा ही काम करना चाहिए। मतलब उससे उसको बाहर नहीं करना चाहिए। मतलब मनुष्य का जो कर्तव्य होता है, मनुष्य का जो काम करने के लिए मतलब नियम कानून होता है वही कानून किया जाना चाहिए, यही हमारा न्याय है। ठीक है, उसके बाद मनुष्य उन कार्यों को पूरा करे जिनमें सामाजिक अनुसार उनमें आशा की जाती है। मतलब जो लोग उससे आशा करते हैं, उम्मीद बनाए रखते हैं कि ऐसा ऐसा काम होगा, वैसा ही काम जो करते हैं उसी को हम लोग न्याय कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे देखो, ना इससे कम ना इससे अधिक, इसलिए प्लेटो ने एक व्यक्ति एक कार्य का सिद्धांत दिया है। देखिए इसने क्या किया है, ना इससे कम करना है ना इससे अधिक करना है, यही हमारा न्याय है। तो प्लेटो ने एक व्यक्ति का एक ही कार्य करने का सिद्धांत दिया है कि अगर कहीं वो एक व्यक्ति दो काम करेगा तो न्याय नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा। तो एक व्यक्ति एक ही कार्य करे और ना कम करे ना ज़्यादा करे, यही इसने परिभाषा दिया न्याय के बारे में। कौन? प्लेटो ने दिया। ठीक है, ये वीडियो लंबा होगा लेकिन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही एग्जाम में जब जाओगे और समझ आओगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। अब देखिए आगे, प्लेटो जिस न्याय की बात करता है उसके दो रूप थे। अब प्लेटो ने जिस प्रकार से न्याय का बात किया था, जिस प्रकार से न्याय के बारे में समझा रहा था लोगों को, न्याय के बारे में उसने किताब लिखा, वो दो प्रकार से थे। पहला व्यक्तिगत न्याय और दूसरा सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय मतलब क्या? लोगों के बीच, व्यक्तियों के बीच न्याय। और सामाजिक न्याय मतलब क्या? समाज में न्याय। तो पहले देखते हैं व्यक्तियों के बारे में उसने न्याय क्या किया, यानी व्यक्तिगत न्याय। तो प्लेटो ने अपने अनुसार बताया कि व्यक्ति बुद्धि, बल और इच्छा से संबंधित कार्य करता है। मतलब इसने ये कहा कि जो व्यक्ति होता है ना वह अपना दिमाग से, अपना बल से, अपना मर्जी से, अपना इच्छा से कार्य करता है। ठीक है, और जो अपना इच्छा से, बल से और शक्ति से कार्य करता है ना वही उसके लिए क्या होता है? न्याय होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, उसी में पॉइंट है यानी कि व्यक्तिगत न्याय वाला। ठीक है, प्लेटो ने न्याय की प्राप्ति के लिए समाज को समाज के तीन भागों में बांट दिया। देखो प्लेटो ने हमेशा बस वो यही प्रयास करता था कि किसी भी प्रकार से न्याय बना रहे। ठीक है, तो व्यक्तियों के जो न्याय के बारे में उसने बताया ना, उसको समाज को तीन भागों में बांट दिया। पहला शासक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग और तीसरा उत्पादक वर्ग। मतलब उसका कहना था ना कि समाज में तीन वर्ग के ही लोग रहते हैं। एक शासक वर्ग, शासक मतलब जो वहाँ पे शासन करता है, जैसे हमारे समाज का एक ऐसा व्यक्ति रहता है ना जो मैन लीडर रहता है, तो ये शासक वर्ग जो मैन होता है वो। और सैनिक वर्ग जो उसको देखभाल करते हैं, 10 लोग रहते हैं कि समाज में क्या करना, बैठना है तो कब तिरपाल ला करके बिछाना है, वो रजिस्टर में नाम कि कौन आया कौन नहीं आया। ठीक है, तो मतलब एक सैनिक वर्ग होता है, उसको देखभाल करने वाला को सैनिक वर्ग बोलते हैं। और एक उत्पादक वर्ग होता है, जैसे फसल कोई भी चीज़ का निर्माण करते हैं ना तो उसको बोलते हैं उत्पादक वर्ग। तो शासक वर्ग, एक समाज में 3 प्रकार के लोग होते हैं, उसका ये कहना था। एक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। मतलब शासक वर्ग मतलब जो शासन करता है, सैनिक वर्ग मतलब जो क्या करता है, रक्षा करने का काम करता है, और उत्पादक वर्ग क्या होता है, जो कोई भी चीज़ों का उत्पादन करता है। ठीक है, अब देखिए अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है ना थोड़ा बहुत, तो ग्रेजुएशन है, ठीक है, आप कुछ पॉइंटों को हटा सकते हैं। ठीक है ना, अब इस बात को ध्यान रखें, बट आपको क्लियरली लास्ट में आपको मजा आएगा समझने में, जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। आगे देखिए, इन तीनों वर्गों को अलग अलग कार्य है, ये तीनों वर्गों का अलग अलग कार्य है, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग, ये तीनों वर्गों का अलग अलग कार्य है। ठीक है, और जब वे ऐसा करते हैं तभी न्याय की स्थापना होती है। जब वे सैनिक वर्ग अपना काम करेगा, शासक वर्ग अपना काम करेगा, उत्पादक वर्ग अपना काम करेगा और ईमानदारी से करेगा ना, तभी जो होता है ना वो न्याय होता है, नहीं तो न्याय की स्थापना नहीं होगा। तीनों वर्गों का अपना समान कार्य करना ही व्यक्तिगत न्याय है। मतलब समान कार्य मतलब समझ रहे हैं, अपना अलग अलग वो क्या करेंगे, एक जैसा काम करेंगे, वो अपना तरीका से करेंगे, ये अपने तरीका से करेंगे, सब अपने अपने तरीका से करेंगे, तो वही हमारा क्या है, न्याय है। ऐसा कहा कौन? प्लेटो ने कहा। अब चलते हैं दूसरा, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या मतलब? जो समाज में न्याय होगा। देखिए प्लेटो ने कहा कि जब समाज के तीनों वर्ग अपने गुणों के अनुकूल अपने अपने कार्य करते हैं, मतलब ये कहा इसने, जो समाज में 3 वर्ग है ना, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और एक जो था हमारा उत्पादक वर्ग, ये तीनों जो होते हैं ना अपने अनुकूल काम करते हैं, अपने अपने काम करते हैं, अपना जो इनको कार्य मिला हुआ था उस हिसाब से काम करते हैं ना, तो हमारा समाज न्याय की प्रतिष्ठा होता है, तो हमारे समाज में न्याय होता है। ठीक है, अब चलते हैं प्लेटो के न्याय की सिद्धांत। अब थोड़ा सा इसका विशेषता जानते हैं कि गुण क्या था प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की विशेषता, गुण। तो हो सकता है आपको क्वेश्चन में दे दे कि प्लेटो के गुण के बारे में बताएं, विशेषता के बारे में बताएं, कुछ भी दे देता है ना, तो आपको यही लिखना है आंसर। ठीक है, तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन मॉडिफाई करेगा तो आपको उस बात का ध्यान रखना है।
तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषता ने इसका गुण क्या था? प्लेटो ने जो न्याय दिया था उसका कुछ तो असर रहा होगा, उससे कुछ तो लाभ हुआ होगा, तो उसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला क्या था, न्याय आत्मा का गुण है। प्लेटो का कहना था कि न्याय जो है ना वो आत्मा का गुण है। तो प्लेटो अपने पुस्तक द रिपब्लिक, क्योंकि इसने अपना पुस्तक कौन सा लिखा था, द रिपब्लिक, तो द रिपब्लिक में न्याय को कोई वस्तु ना मानकर इसने ये प्लेटो ने कहा कि न्याय जो है वो कोई वस्तु नहीं है खेलने वाला, बल्कि उससे क्या कहा कि ये हमारा क्या आत्मा है। न्याय जो है उसे आत्मा मान करके उसके गुण के रूप में स्वीकार किया कि ये आत्मा है। प्लेटो के अनुसार न्याय मानव की आत्मा है। इसने क्या बताया कि हमारा क्या है, ये आत्मा है। दूसरा, न्याय कार्यों के विशेषीकरण का सिद्धांत। देखिए जो न्याय है ना वह कार्यों का विशेषीकरण का सिद्धांत है। मतलब इसके अनुसार से यह एक मनुष्य को एक ही कार्य करना चाहिए, वैसा कार्य जो उनके लिए सबसे अनुकूल हो। मतलब इसने ये कहा कि न्याय एक ऐसा होता है ना जो कार्य को विशेष बनाता है, कामों को विशेष बनाता है। काम को विशेष का मतलब क्या हो गया, जब हम एक ही कार्य करेंगे, जब हम एक काम करेंगे, एक ही काम पर लगा रहेंगे तो उस काम को अच्छे से करेंगे, और जब अच्छे से करेंगे तो वो काम हमारे लिए विशेष बन जाएगा। तो इसने ये कहा ना कि जो न्याय है ना वह कोई भी कामों के लिए विशेषीकरण है, मतलब विशेष प्रदान करता है। हम एक ही काम करेंगे तो वो विशेष काम बन जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अच्छा सा काम होगा तो वो थोड़ा सा मतलब इंपॉर्टेंट हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। ठीक है, तो इसने कहा कि मनुष्य को एक ही काम करना चाहिए, वैसा काम जो उसके अनुकूल है, जो वह करना चाहता है, लेकिन उसको एक ही काम करना चाहिए, कभी भी दो कामों पर पैर उसको नहीं रखना चाहिए। ठीक है, इसका ये कहना था। चलते हैं उसका तीसरा विशेषता की ओर, तीसरा गुण की ओर। तो तीसरा क्या, सो देखिए न्याय के दो रूप। इसने न्याय का दो रूप बताया। न्याय के दो रूप दिया प्लेटो ने, एक व्यक्तिगत न्याय और एक सामाजिक न्याय। ये भी इसका गुण है, इससे हमारा समाज, हमारा गाँव अच्छा चलेगा। ठीक है, एक व्यक्तिगत न्याय और एक सामाजिक न्याय, तो ये भी इसका विशेषता बताना है। चौथा, न्याय हस्तक्षेप नहीं करने देता। देखिए यहाँ पे क्या होता है, न्याय हस्तक्षेप मतलब जिससे होता है ना कि आप कोई काम कर रहे हैं तो हम उस पर दाखिलबाजी कर दिए, हम बोले नहीं ऐसा करो वैसा करो, तो कहीं ना कहीं हम उस पर हस्तक्षेप कर दिए, और हम तुमको कुछ नहीं बोलने जाएंगे, तुम जैसा मर्जी वैसा करो, तो इसको बोलते हैं हस्तक्षेप नहीं किया। और अगर वहीं हम जाकर के तुम्हारे काम में रुकावट डाल दिए, इसका मतलब हस्तक्षेप किए। तो जो न्याय है ना वह हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं देता है, कि कोई भी व्यक्ति पर दूसरा कोई व्यक्ति जाकर के उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, उसको डांट नहीं सकता, उसको रोक नहीं सकता है। तो ये भी एक न्याय का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्लेटो के अनुसार समाज में एक वर्ग दूसरे वर्गों के हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, मतलब एक से दूसरे वर्ग को मना या कोई भी काम पर टोका नहीं डाल सकता है, अटंगा नहीं डाल सकता है। पांचवा, न्याय सामाजिक सिद्धांत है। प्लेटो का मानना है कि न्याय जो है ना वो एक ऐसा सूत्र है ना जो समाज में एकता रखता है, लोगों को बांध के रखता है, लोगों को टूटने नहीं देता है, और लोगों को एक साथ बांध के रखता है। तो इसने कहा न्याय जो है ना वो एक सामाजिक सिद्धांत है। अगर ये सब पॉइंट आपको नहीं याद रहता तो इसके बारे में पॉइंट बाय, जैसे देखो हम पांचवा में क्या लिखे हैं, न्याय सामाजिक सिद्धांत। अगर आपको न्याय सामाजिक सिद्धांत नहीं याद रहता है तो डायरेक्ट आप यहीं से लिख दोगे कि प्लेटो का मानना है कि न्याय एक ऐसा सूत्र है जो समाज में एकता रखता है और लोगों को एक साथ बांध के रखता है। अगर वो पॉइंट आपको नहीं याद रखता है, नहीं याद होता है, तो ये जो नीचे हमने लिखा है ना वही आप डायरेक्ट एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब यहाँ तक तो हो गया। अब मेन हमारा आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है कि प्लेटो ने न्याय संबंधी से सिद्धांत के अनेक विचारक ने अनेक प्रकार से इसका बुराइयाँ किया। बुराइयाँ मतलब क्या, आलोचना। तो हमको मेन आंसर आलोचना ही तो लिखना था ना, लेकिन आपको शुरुआत से लिखना है कि प्लेटो की जो थे ना न्याय जो दिया था प्लेटो, उसको अनेक विचारकों ने, बहुत अलग अलग विचारकों ने क्या किया, अनेक प्रकार से बहुत तरीक़े से इसका बुराई किया कि जो प्लेटो ने न्याय का सिद्धांत दिया है, समाज में लोगों को एकता बांधने का प्रयास किया, ये सब झूठ है, ये सब गलत है। जितना इसने कानून बनाया था अपने बुक द रिपब्लिक में, जितना कुछ लिखा था, सब बहुत सारे ऐसे विचारक थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे, विचारक मतलब क्या, लोग, पहले के लोग, बहुत सारे इसका बुराई किया, गलत बातें, अफवाह फैलाई। हम लोग कैसे अफवाह फैलाते हैं, झूठ मूठ का, ऐसे फैलाया गया। तो क्या क्या फैलाया गया सो देखो, कानूनी व न्याय सिद्धांत नहीं। इसने जो बहुत सारे विचारक थे ना जो इसका मतलब समझो इसका दुश्मन, तो जो इसका दुश्मनों थे ना वो ये कहा ना कि जो प्लेटो का न्याय है ना वह न्यायिक सिद्धांत नहीं है, फालतू है ना। तो देखो इसको एक्सप्लेन करते हैं। अनेकों विचारकों का मानना है कि प्लेटो के जो सिद्धांत है ना वह न्याय का सिद्धांत नहीं है, ना कोई कानूनी सिद्धांत है, ये ना कोई कानून का सिद्धांत है, ना कोई न्याय सिद्धांत है, फालतू है, ऐसा कहना था। दूसरा देखिए, अधिकार का सिद्धांत नहीं है। इसका विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि विरोधकों का मानना है, विरोधकों मतलब दुश्मनों का मानना है कि जो ये प्लेटो ने न्याय सिद्धांत दिया है ना, इनका सिद्धांत में सिर्फ कर्तव्यों का ही वर्णन किया जाता है, अधिकारों का वर्णन नहीं किया जाता है। मतलब उन लोगों का ये कहना था ना कि जो प्लेटो ने न्याय का सिद्धांत दिया ना, इससे लोगों का कोई अधिकार नहीं मिला है, सिर्फ लोगों को सिखाया जा रहा है कि तुमको ऐसे काम करना है, वैसे काम करना है, यानी कर्तव्य मतलब क्या, काम करना, तो सिर्फ काम करने के लिए सिखाया जाता है, लेकिन लोगों को अधिकार कुछ भी नहीं मिला है। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट थ्री की ओर, अधिक शक्तियाँ। अब देखिए, अब जो दूसरे बुराई करने वाले थे वो क्या प्लेटो पर झूठा इल्जाम लगा देते हैं कि प्लेटो ने किसी को अधिक शक्ति दे रखा है तो किसी को कम शक्ति दे रखा है। तो इनके आलोचकों यानी कि उसका जो दुश्मनों था उनका मानना है कि बड़े बड़े वर्गों के पास असीमित शक्तियाँ मतलब क्या, बहुत शक्तियाँ हैं, और प्लेटो भी उन्हीं के साथ देता है, और जिसके पास कम शक्तियाँ उससे साथ नहीं देता है। तो ये भी एक प्लेटो का न्याय सिद्धांत बहुत ही गलत सिद्धांत है इसका। व्यक्ति का राज्य में विलीन होना। देखो, अब प्लेटो का एक और कमी निकाला गया कि प्लेटो हमेशा चाहता है कि राज्य मतलब क्या, देश में पूर्ण रूप से विलय चाहता है, यानी कि वह प्लेटो हमेशा चाहता है कि जितने भी सारे व्यक्ति उसको हम अपने देश में, अपने राज्य में विलय कर ले। विलय मतलब घोल ले मतलब हम जैसा कहेंगे वैसा ही चलेगा, और यह व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए हानिकारक है। अगर प्लेटो ऐसा चाह रहा है कि ठीक है, तो देखिए, व्यक्ति का राज्य में विलीन होना मतलब इनका एक कमी निकाला गया कि प्लेटो हमेशा चाहता है कि जितने भी सारे इसके राज्य में लोग हैं, देश में लोग हैं, ठीक है, राज्य का मतलब देश होता है पॉलिटिकल में, तो जितने भी सारे इसके अंदर देश है वह चाहता है कि हम देश के साथ इसको घोल लें, मतलब लोगों को देश के साथ मिला दें और हम जैसा कहें वैसा करें। लेकिन ये स्वतंत्रता के लिए हानिकारक है, कोई भी लोगों का स्वतंत्रता इस प्रकार से छीन जाता है। तो इसका दुश्मनों का यही कहना है कि प्लेटो हमेशा चाहता है कि लोगों को हम अपने में मिला लें, जो कि लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों का स्वतंत्रता छीन जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। पांचवा पॉइंट, एक व्यक्ति एक कार्य का सिद्धांत। गलत, क्योंकि देखिए यहाँ गलता लिखा गया, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि आप सभी को इसके पहले पता होगा कि जो ये था यानी प्लेटो था, वो क्या बोला था कि एक व्यक्ति एक ही कार्य करेगा, जो कि इसके दुश्मनों ने इसका विरोध किया कि नहीं, एक व्यक्ति काम कैसे कर सकता है। तो अनेक विचारकों ने प्लेटो के एक व्यक्ति का एक ही कार्य का जो सिद्धांत दिया था ना, वह गलत मानता है कि नहीं, एक व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। तो उसने जो इस बात को कहा था, इसने बहुत सारे इसका दुश्मनों ने गलत इसको साबित कर दिया। छठा, अत्यधिक पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का मतलब था अलग अलग करना, ठीक है, तो अत्यधिक अलग अलग करना। तो कुछ विचारक, जो कुछ दुश्मन थे ना, प्लेटो को सामाजिक वर्गों को अलग अलग भागों में बांटना गलत बताते हैं। इससे समाज टूटता है। मतलब देखिए, ये जो प्लेटो, तो उसने क्या बताया कि समाज में 3 वर्ग होते हैं, शासक वर्ग होता है, शासित वर्ग होते हैं, उसके बाद दूसरा सैनिक वर्ग होते हैं, और तीसरा क्या होता है, उत्पादक वर्ग होते हैं। ये तीनों वर्ग को बांट दिया गया ना, तो इसके दुश्मनों को कहना है कि जब 3 वर्ग में बांट देंगे तो समाज टूट जाएगा, समाज में एकता नहीं रहेगा, कोई एक वर्ग होना चाहिए। तो आप लोगों ने 3 वर्गों में बांट दिया है, तो कहीं ना कहीं समाज टूट जाएगा। तो इसका दुश्मनों को कहना है कि नहीं, जो अलग अलग भागों में बांटा है ना समाज को, ये प्लेटो का गलत सिद्धांत है। अब निष्कर्ष आपको लिखना है कि ऊपर आप लोगों ने पूरा क्या पढ़ा उसके बारे में बताना है। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ें देखा कि प्लेटो का कुछ न्याय सिद्धांत अच्छा था तो कुछ गलत भी था। अब क्या इसका गलत है तो प्लेटो का किताब में जितना सारा प्लेटो के बारे में लिखा गया क्या मिट जाएगा, क्या नहीं मिटेगा ना, तो लिखना है। अतः उपरोक्त लिखी गई पंक्तियों से इस बात की स्पष्ट होती है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत, जो प्लेटो का नया सिद्धांत था, उसमें अनेक कमियां हैं। मैं मानता हूं कि अनेक कमियां हैं, लेकिन अनेक कमियां होने के बावजूद इसे राजनीतिक सिद्धांत किताबों से हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बॉक्स में जरूर बताना। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।